दोस्तों, ये उस मुकद्दस दौर की बात है जब मदीना की गलियों में ईमान की रोशनी चमकती थी। हर तरफ सुकून था, हर घर से अल्लाह की याद की आवाज आती थी, हर दिल में तकवा बसता था। लेकिन इन्हीं रोशन गलियों के बीच एक छोटा सा घर मौजूद था। मिट्टी की दीवारें, खजूर की टहनियों की छत, न कोई कीमती बर्तन, न कोई आलीशान बिस्तर, न कोई दौलत की चमक, मगर उस घर में जो था वह पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती था। वह था सब्र, वह था शुक्र, वह था अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। यह घर था हजरत फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, जिनकी सादगी मिसाल थी, जिनका सब्र पहाड़ से मजबूत था, जिनका दिल तंगी में भी शुक्र से लबरेज रहता था। उनके साथ थे उनके शौहर, शेर खुदा, मर्द मोमिन हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु, और घर में थे दो नन्हे फूल, जन्नत के नवासे हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली। उस सुबह आसमान कुछ अलग था, हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन घर के अंदर सन्नाटा था। पूरी रात इबादत में गुजरी थी। सजदे की मिट्टी अब भी पेशानी पर जैसे नूर बनकर चमक रही थी। सुबह हुई, हजरत फातिमा उठी, घर में नजर दौड़ाई। न आटा, न खजूर, न जौ, न कोई दाना, सिर्फ एक प्याले में थोड़ा सा पानी रखा हुआ था। उन्होंने वह प्याला उठाया, बिस्मिल्लाह कहा, धीरे धीरे पानी पी लिया, फिर दोनों हाथ उठाए। ऐ मेरे रब, अगर तंगी है तो भी तेरी रहमत है, अगर नेमत है तो भी तेरी रहमत है। हमें आजमा, मगर हमारे सब्र को कमजोर मत होने देना, हमारे यकीन को और मजबूत करना। उसी वक्त मस्जिद ए नबवी से फज्र की अजान की आवाज गूंजी। पूरा मदीना उस सदा से रोशन हो गया। हजरत अली ने वुजू किया, हजरत फातिमा ने वुजू किया, दोनों साथ खड़े हुए। नमाज शुरू हुई। क़याम में खामोशी, रुकू में झुकाव, सजदे में आंसू। एक तरफ भूख थी, दूसरी तरफ दिल में यकीन की रोशनी। नमाज खत्म हुई। हजरत अली ने नरमी से कहा, फातिमा, मैं काम की तलाश में जा रहा हूं, दुआ करना कि आज कुछ मिल जाए। हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, आप फिक्र ना करें, अल्लाह मेहनती को मायूस नहीं करता, इंशाअल्लाह आप रोजी लेकर ही लौटेंगे। इतना कहकर हजरत अली धूप की तरफ निकल पड़े। रेगिस्तान की रेत तप रही थी, नंगे पांव तलवे जल रहे थे, मगर दिल में बस एक ही ख्याल था, आज बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। उधर घर में छोटे कदमों की आहट हुई। हसन बोले, अम्मी जान, भूख लगी है। हुसैन ने भी कहा, अम्मी, पेट में दर्द हो रहा है। यह सुनकर हजरत फातिमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने दोनों को गले से लगाया। मेरे शहजादों, दुनिया एक इम्तिहान है, सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जरूर कुछ लेकर आएंगे। हसन ने मासूमियत से पूछा, अगर अब्बा खाली हाथ लौटे तो? हजरत फातिमा ने सिर सहलाया, बेटा, अल्लाह की रहमत से कोई खाली नहीं लौटता। उधर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु तपती रेत पर चल रहे थे। धूप तेज थी, आसमान साफ था, रेगिस्तान की हवा गर्म थी, नंगे पांव रेत तलवों को जला रही थी, लेकिन दिल में एक ही बात थी, आज बच्चों के लिए कुछ लेकर लौटना है। वो मदीना की गलियों में पहुंचे। एक शख्स से अर्ज किया, भाई, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, मेरे घर के छोटे बच्चे भूख से परेशान हैं। उस आदमी ने अफसोस से कहा, या अली, अल्लाह गवाह है, अगर मेरे पास काम होता तो सबसे पहले आपको देता, लेकिन मेरे घर का चूल्हा भी कई दिनों से ठंडा है। हजरत अली ने उसका हाथ थामा, फरमाया, सब्र करो मेरे भाई, अल्लाह किसी को अकेला नहीं छोड़ता। वो आगे बढ़ गए, एक गली से दूसरी गली, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे। कहीं काम नहीं, कहीं मजदूरी नहीं, कहीं उम्मीद नहीं, लेकिन उनके कदम रुके नहीं। कुछ देर बाद उन्हें याद आया, शहर के किनारे एक अमीर ताजिर रहता है, शायद वहां कुछ काम मिल जाए। वो उसके पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, ताजिर बाहर आया। हजरत अली ने कहा, भाई, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मैं मेहनत के लिए तैयार हूं। ताजिर ने कहा, अगर तुम मेरे खजूर के बाग में काम करो तो मैं तुम्हें मेहनताने में कुछ खजूर दे दूंगा, पैसे नहीं दे पाऊंगा। हजरत अली ने बिना देर किए कहा, मंजूर है, मेरे बच्चों के लिए 2 लुकमे भी मेरे लिए दुनिया से बढ़कर हैं। काम शुरू हुआ। धूप सर पर थी, पसीना बह रहा था, हाथों में छाले पड़ रहे थे, कपड़े धूल से भर गए थे, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, अल्हम्दुलिल्लाह। कई घंटे गुजर गए, आखिर काम मुकम्मल हुआ। ताजिर ने मेहनताने में कुछ खजूर दिए। खजूर हाथ में आते ही हजरत अली ने आसमान की तरफ देखा। ऐ मेरे रब, तू ही रिज्क देने वाला है,
उन्होंने शुक्र अदा किया। कई घंटों के सफर के बाद वो घर पहुंचे। दरवाजा खोला, अंदर मासूम आंखें इंतजार कर रही थीं। हसन दौड़ कर आए, हुसैन भी पीछे पीछे। अब्बा जान, क्या लाए हैं? हजरत अली ने मुस्कुराते हुए कहा। बस कुछ खजूर लाया हूं, मगर इसमें अल्लाह की बरकत है। हजरत फातिमा ने खजूर देखे, दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सब मिलकर बैठ गए। हर एक के सामने थोड़ा थोड़ा हिस्सा रखा गया। बच्चों की आंखों में चमक थी, चेहरों पर खुशी थी। जैसे ही खाने लगे, दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत फातिमा उठी, दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा कमजोर, आवाज कांपती हुई, आंखों में बेबसी। उसने कहा, बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूं, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर हजरत फातिमा का दिल पिघल गया। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अंदर देखा, खजूर कम थे, बच्चे भूखे थे। उन्होंने नरमी से कहा, या अली, ये बाबा कई दिनों से भूखे हैं, क्यों ना हम ये खजूर इन्हें दे दें, हम पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। हजरत अली ने बच्चों की तरफ देखा, फिर फातिमा की तरफ। एक पल की खामोशी, फिर बिना कोई सवाल किए सारे खजूर उठा ली और उस बूढ़े को दे दिए। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हें इसका बदला दे। दरवाजा बंद हुआ। घर में अब कुछ नहीं था, सिर्फ एक प्याला पानी। उस रात सबने पानी पीकर गुजारा किया। बच्चे सो गए, थोड़ी भूख के साथ, मगर उस घर में सुकून था, दिलों में यकीन था और अल्लाह की रजा की खुशी थी। अगली सुबह फिर वही सन्नाटा था, फिर वही तंगी थी, फिर वही इम्तिहान था। लेकिन उस घर में शिकायत नहीं थी, सिर्फ सब्र था, सिर्फ शुक्र था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फिर वुजू किया, नमाज अदा की, दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, आज भी अपने बंदों को मायूस मत लौटाना। फिर वो रोज की तरह मदीना की तरफ निकल पड़े। इधर घर में हजरत फातिमा जहरा अपने बच्चों को सब्र सिखा रही थी। हसन ने पूछा, अम्मी जान, आज खाना मिलेगा ना? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो मेरे लाल, जितना है उसी में बरकत है। पूरा दिन गुजर गया। शाम ढली, दरवाजा खुला। हजरत अली वापस लौटे। इस बार उनके हाथ में थोड़ा सा आटा था। हजरत फातिमा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने तुरंत चूल्हा जलाया, थोड़ा सा आटा गूंथा, रोटियां बनानी शुरू की। घर में रोटी की खुशबू फैल गई। बच्चों के चेहरे खिल उठे, आज शायद पेट भर जाएगा। सब लोग बैठ गए। हर एक के सामने एक एक रोटी रखी गई। हसन ने रोटी की तरफ देखा, हुसैन ने अम्मी की तरफ। जैसे ही पहला लुकमा उठाने लगे, दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। एक बार फिर एक नया इम्तिहान। दरवाजा खोला गया। बाहर एक मिस्कीन खड़ा था, कपड़े फटे हुए, चेहरा पीला, आंखों में भूख की आग। उसने कांपती आवाज में कहा, या अहले बैत, मैं 3 दिन से भूखा हूं। सुना है आप लोग अल्लाह की राह में देते हैं, अगर आपके पास कुछ हो तो मुझे दे दीजिए। ये सुनते ही हजरत फातिमा का दिल पिघल गया। उन्होंने अंदर देखा, बस कुछ रोटियां थीं। उन्होंने नरमी से कहा, या अली, ये रोटियां इस मिस्कीन को दे दीजिए। हजरत अली ठहर गए, बच्चों की तरफ देखा, फिर फातिमा की तरफ। उन्होंने कहा, फिर हमारे बच्चे क्या खाएंगे और तुम खुद कैसे गुजारा करोगी? हजरत फातिमा के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने कहा, या अली, भूख हमें भी है, लेकिन इस मिस्कीन के सीने में लगी आग हमसे ज्यादा तेज है। हम दुनिया में पेट भरने नहीं आए, हम अल्लाह की रजा पाने आए हैं। फिर उन्होंने अपने बच्चों की तरफ देखा, मेरे शहजादों, अगर हम सब्र कर लें तो अल्लाह हमें इससे बेहतर नेमत देगा। हसन और हुसैन ने मासूमियत से कहा, ठीक है अब्बा जान। ये सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सारी रोटियां उठाई और उस भूखे मिस्कीन को दे दी। मिस्कीन रो पड़ा, दुआ देता हुआ चला गया। दरवाजा बंद हुआ। घर में फिर कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा पानी। हजरत फातिमा ने पानी पिया, बच्चों को पिलाया और खुद भी मुस्कुरा दी। भूख थी, कमजोरी थी, लेकिन दिल में अजीब सा सुकून था। उस रात आसमान गवाह था, जमीन गवाह थी, फरिश्ते गवाह थे कि एक छोटा सा घर अल्लाह की राह में अपना सब कुछ दे चुका था और अब आसमान से फैसला उतरने वाला था। उस रात अंधेरा था, लेकिन उस छोटे से घर में रूहानी रोशनी थी। भूख थी मगर शिकवा नहीं था, तंगी थी मगर शिकायत नहीं थी, सिर्फ सब्र था, सिर्फ अल्लाह पर यकीन था। उसी वक्त अर्श पर फैसला हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ
मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने जो सब्र और सखावत दिखाई है, उसका इनाम पहुंचाओ। हुक्म मिलते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ उतरे, इंसानी शक्ल में, हाथों में जन्नत का खुशबूदार खाना। वो मदीना की गलियों से गुजरे, सीधे उस सादगी भरे घर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक हुई। हजरत अली ने दरवाजा खोला। सामने एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा था। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूं। जिस तरह तुमने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से रिज्क भेजा है। यह सुनते ही हजरत अली की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, हमारा रब कितना करीम है। वो खाना अंदर लाया गया। घर में ऐसी खुशबू फैली जैसे जन्नत की बयार उतर आई हो। हजरत फातिमा जरा पास आईं। जब उन्होंने वह खाना देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, ये तेरी रहमत है, ये तेरी इनायत है। हम तो तेरी रजा चाहते थे, तूने जन्नत का तोहफा भेज दिया। इतने में हसन इब्न अली और हुसैन इब्न अली पास आए। उन्होंने पूछा, अम्मी जान, ये खाना कहाँ से आया? हजरत फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जन्नत से आया हुआ खाना है। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इनाम दिया है। दोनों बच्चे खुशी से चमक उठे। फिर पूरा घर उस पाक रिज्क को खाने बैठ गया। लेकिन यह खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था। यह अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम था। यह सब्र की जीत थी। यह यकीन का इनाम था। अगले दिन यह खबर पूरे मदीना में फैल गई। लोग हैरान थे, कुछ रो रहे थे, कुछ का ईमान और मजबूत हो गया। जब यह बात रसूल अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो उन्होंने फरमाया, जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है तो सब्र करने वालों के लिए ऐसी नेमतें रखता है जिनका अंदाजा इंसान नहीं लगा सकता। सहाबा की आंखें नम हो गईं। सबको समझ आ गया, यह महज एक करामात नहीं थी, यह सब्र और सखावत का इनाम था। दोस्तों, यह वाकया हमें सिखाता है, भूख आए तो सब्र करो, तंगी आए तो शुक्र करो, दरवाजे पर कोई आए तो उसे खाली मत लौटाओ। क्योंकि जब बंदा अल्लाह के लिए देता है तो अल्लाह उसे वहां से देता है जहां से उसने सोचा भी नहीं होता। आज भी जब यह किस्सा सुनाया जाता है, दिल कांप उठता है, आंखें नम हो जाती हैं और दुआ निकलती है, ऐ अल्लाह, हमें भी हजरत अली और हजरत फातिमा जहरा जैसा सब्र अता कर, हमें भी अपनी रहमतों में हिस्सा दे। आमीन। दोस्तों, अगर आपको यह इबरत आमोज वाकया पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको सब्र और सखावत का यह पैगाम पहुंचे। और अगर आप ऐसे ही रूह को छू लेने वाले इस्लामी वाकयात सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नए वाकये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।